दोस्तों, सबके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। कोई अपने दुख से हार जाता है, कोई अपने दुख से लड़ते हुए नए जीवन का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनकर आपके अंदर एक जोश और जुनून आ जाएगा और जो भी काम आप कर रहे हो उस काम को 100% करते हुए 100% सफलता हासिल कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इस समझते हैं और इसको आगे करने के लिए हम इस कहानी के माध्यम में अपने जोश को जगाते हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष होती है, परंतु उसने अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं तथा शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सोने से चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते हैं। उड़ान को सीमित कर देते हैं। अब उसे भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। अब उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला, देह त्याग दे, अपने शरीर को त्याग दे। दूसरा, अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह व्यक्ति भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करें। तीनों ऑप्शन में से उसको चुनना होता है। अब देखते हैं कि वो तीनों ऑप्शन में से कौन सा चुनता है। आकाश के निर्धुंध एकाधिपति के रूप में, जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, अंत में बचता है तीसरा लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता। लेकिन बाज चुनता है तीसरा रास्ता और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देती है। चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछी राज के लिए। वह चोंच से पुनः उग जाने की प्रतीक्षा करता है। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और पंजों के पुनः उगने की प्रतीक्षा करता है। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और पंखों के पुनः उग आने की प्रतीक्षा करता है। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसे वाली। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं हम इंसानों में। तो जब ये तीनों हमारे अंदर निर्मल पड़ने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को बूढ़ा महसूस करते हैं, अपने आप को हार महसूस करते हैं। अब हमने को ये लगता है हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के चलते कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, कुछ लोग चोरी डकैती करने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को फिर पुनः निर्माण नहीं करते हैं। हमें चाहिए एक बाज की तरह अपने जीवन का पुनः निर्माण करना चाहिए। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होगी। 150 दिन न सही 60 दिन की ही बिताया जाए स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में। पीड़ा तो होगी ही, और फिर जब बाज की तरह उड़ानें भरने को तैयार होंगी ना, तो दुनिया आप पे नाच करेगी। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होगी, अनंतगामी होगी। हर दिन कुछ चिंतन किया जाए और आप ही वह व्यक्ति हैं जो खुद को दूसरे से बेहतर जानते हैं। आप अपने आप को ही नहीं, पूरे देश को बता सकते हैं, पूरी दुनिया को बता सकते हैं अपने दिमाग की ताकत। क्योंकि आदमी का एक ऐसा दिमाग है जिस दिमाग को आज तक कोई नहीं भांप पाया। आप अपने दिमाग को जितना जटिल से जटिल काम देते हैं, उतना ही जटिल से जटिल दिमाग आपका काम कर सकता है। यदि आपके पास स्वलिखित कोई भी शक्ति है तो शक्ति को आप अपने अंदर जगाइए। और दोस्तों, जितना आप अपने अंदर उस शक्ति को जगाएंगे, आप एक बात से भी ज़्यादा
प्रबल होंगे, उतने ही आपका दिमाग प्रबल होगा और आप जो नहीं करना चाहते थे वो काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हिराफ मानते हैं तो किससे मानते हैं? मन से। कोई काम करना होता है, वही थोड़ी देर आप ही सोचिए, जब आप किसी बुरे वक्त में फंसे होते हैं या आपके ऊपर कोई अचानक से दैवीय प्रकोप आ जाता है तो आपको क्या होता है? आपका माइंड अपने आप बिना सोचे समझे एक्टिव हो जाता है और उफ कितना भी कठिन समय को, कितना भी कठिन काम हो उसको कर दिखाता है। तो वही हमेशा आप अपने दिमाग को चैलेंज दीजिए। जितना बड़ा चैलेंज अपने दिमाग को देंगे आप उतने बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि आप छोटे मोटे काम करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, आप बाद से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। आप भी अपने शरीर का पुनर्निर्माण करिए। आप अपने अंदर ये मत एहसास करिए मैं बुढ़ा हूँ। आप अपने अंदर ये करिए आज भी मैं 40 की उम्र में भी मैं 20 का काम कर सकता हूँ। 40 की उम्र में भी मैं 20 जैसे लड़कों के कितना दौड़ सकता हूँ, मैं वो योगा कर सकता हूँ, मैं वो खेल खेल सकता हूँ जो 20 साल का लड़का करता है। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये तो एग्जाम्पल बाज का था, आपको हमको बाज से बहुत बड़ी सीख मिले है, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कोई भी एक्टर हुआ, वो 40 साल का है, 30 साल का है, तो क्या करता है? किसी फिल्म में किसी बेटे का रोल करता है, किसी फिल्म में भाई का रोल करता है। क्योंकि वो अपनी उम्र से आधे का रोल करता है और उनका माइंड उसी में दोस्तों होता है कि मैं तो अभी इतने साल का हूँ। इसीलिए कोई एक्टर 60 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में भी वो बूढ़ा नहीं दिखता है, ना तो उसका दिमाग बूढ़ा दिखता है। इसलिए आप अपने आप को एक एक्टर समझिए, आप अपने आप को एक हीरो समझिए कि मैं भी 60 की उम्र में 20 की उम्र का काम कर सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया जोश और जुनून दोस्तों, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कभी भी अपने बिजनेस में असफल नहीं होंगे। अगर इस कहानी से आपको लगा कि आपके अंदर खोई हुई शक्ति जागृत हो गई, आपको एक अंदर से उत्साह आ रहा है, तो जो भी सोए हैं, जिनके अंदर भी आलस है, उनको भी जगाइए, उनको भी बाज की तरह अपने शरीर का, अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें और अपने कार्य को एक ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा दे जितनी ऊंचाई तक बाज उड़ता है और दुनिया के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दे। इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को रचना है। आप भी इतिहास रचने का हिस्सा बने, ये हमारी मनोकामना है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि जब अगला आदमी कर सकता है तो आप कर सकते हैं। ये अपने अंदर की खोई शक्ति को जगाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग सोए हैं उनको जगाइए, जगाइए, जगाइए। उठें, अपना काम करें और अपने देश का नाम रोशन करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। इसी तरह से आप लोगों को हम जगाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।